स्ट्रेंज डार्लिंग नाम से ही पता चल जाता है कि बहुत ही स्ट्रेंज और वियर्ड मूवी है। स्ट्रेंज की हद तक तो ठीक है, लेकिन डार्लिंग, स्ट्रेंज डार्लिंग फिटिंग नेम इस मूवी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मूवी का फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है और इसमें नजर आता है कि जैसे कोई गाड़ी, ट्रक या कोई इस तरह की ट्रांसपोर्ट है जिसमें एक बंदा और एक लड़की बैठे हुए हैं। बंदा दिखने में बस नॉर्मल सा ही लग रहा है, जो कि बाद में देखें आप तो आपको महसूस होता है काफ़ी हैंडसम है। तो इस बात पे डायरेक्टर की पिटाई लगनी चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे हैंडसम बंदे को फर्स्ट सीन में काफ़ी ही डल दिखाया गया है। लड़की बहुत ही स्ट्रेंज वे में आदमी से पूछती है, क्या तुम सीरियल किलर तो नहीं हो? और इसके बाद छोटे छोटे से क्लिप्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं। इन छोटे छोटे क्लिप्स या सीन्स से पहले ये बताया जाता है कि ये मूवी जो है एक सीरियल किलर के ऊपर बनाई गई है। इसके बाद मूवी का स्टार्ट होता है जिसमें यही लड़की रेड कलर का ड्रेस पहन के भाग रही होती है और इसके पीछे यही लड़का या आदमी भाग रहा होता है, जो कि अब काफ़ी गुड लुकिंग दिख रहा होता है। लड़की भागते भागते जंगल टाइप जगह में चली जाती है। लड़की के कान से खून भी निकल रहा होता है और फिर अचानक से लड़की एक फार्म हाउस टाइप जगह में जाती है। वहाँ के फेंस को फलांग के अंदर जाती है और वहाँ पे एक ओल्ड कपल उसको मिलता है, नॉक करती है दरवाज़ा और वो उनसे हेल्प मांगती है और शायद वो उसको अंदर बुला लेते हैं। तो यहाँ तक तो लगता है ये स्टोरी बहुत ही सिंपल वे में बताई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही सिंपल स्टोरी को एक कॉम्प्लिकेटेड वे में बताने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही पुरानी स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी नॉवेल्स पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी है कि चैप्टर्स में डिवाइड करके आप कोई सीन कहाँ और कोई सीन कहाँ दिखलाएं, और लोगों को पढ़ने का मज़ा भी आता है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, ज़्यादा माइंड और वक्त लगा सकते होते हैं। लेकिन जब हम मूवी देखते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बुक पढ़ें, इस वजह से हम मूवी देखते हैं या हम देखना चाहते हैं, विजुअलाइज उतना नहीं करना चाहते। तो जब आपको इतना मुश्किल लगेगा किसी स्टोरी को समझने में, जबकि वो बहुत ही सिंपल स्टोरी हो, तो आपको, मेरा ख्याल है, मैं उस मूवी को फ्लॉप समझती हूँ। वैसे ये मेरी ओपिनियन है, आप लोगों की क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आगे चलते हैं। अब जनाब मूवी में हमें चैप्टर वाइज स्टोरी दिखाई जाती है और वेरी स्ट्रेंजली चैप्टर 3 1 2 से पहले आ जाता है, यानी चैप्टर 3 आपको पहले से दिखा रहे हैं। कैन यू हेल्प मी? अब दिखाया जाता है कि दो गाड़ियों में भयानक चेस चल रहा है। एक गाड़ी वो लड़की चला रही है और एक गाड़ी जो है वो वही आदमी चला रहा है और उसको, लड़की को चेस कर रहा है। लड़की बहुत ही खौफजदा नजर आ रही होती है और आदमी गन का इस्तेमाल भी करता है। वो गाड़ी एक जगह रोकता है और लड़की के ऊपर गन से वार भी करता है। वैसे ये सीन बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया, मुझे वाकई बहुत पसंद आया था। जैसे ही आदमी गाड़ी पे शूट करता है, लड़की की गाड़ी का शीशा टूट जाता है, जिससे लड़की इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब लड़की भाग के जंगलों की तरफ जाना शुरू कर देती है और आदमी भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। यही वो सीन है जहाँ पे हमें पता चलता है कि लड़का अच्छा खासा हैंडसम है। अब जंगलों में जाके लड़की एक गुफा टाइप चीज़ में, एक गार टाइप जगह में छुप जाती है। वहाँ पे वो स्मोक भी करती है, लेकिन जल्दी से वो अपना सिगरेट बुझा देती है क्योंकि उसको लगता है कि स्मोक देख के कहीं उसे आदमी देख ना ले और उसे पकड़ ना ले। लड़की दोबारा उठती है और भागना शुरू कर देती है। अब भागते हुए लड़की को एक फार्म हाउस मिलता है और यही वो फार्म हाउस है जो एक ओल्ड कपल का है, जहाँ पे वो फेंस फलांग के अंदर घुस जाती है। लड़की दरवाज़ा खटखटाती है और ओल्ड कपल से कहती है, कैन यू हेल्प मी प्लीज़? ये अल्फाज अदा करते ही लड़की बेहोश हो जाती है और इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होता है। जी नहीं, चैप्टर नंबर 4 नहीं, बल्कि चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है हेयर किटी किटी। यानी ये लगता है कि डायरेक्टर को ये लगता है कि अगर वो चैप्टर्स की तरतीब को उलट पुलट करके दर्शकों को दिखाएगा तो शायद उनको ज़्यादा मज़ा आए, या वो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी समझ के इस मूवी को एक बहुत ही बड़ा शाहकार समझेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से फिल्माया गया सीन है जो वाकई बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। इसमें लड़की एक बंद सी किसी जगह में है जहाँ पे वो लाइटर बार बार जलाती है और ये सीन वाकई बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है और स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा भला महसूस होता है। इसी दौरान बाहर से किटी किटी कोई बुलाता है उसे कह के, और ये किटी किटी कह के उसको बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जो उसे चेज़ कर रहा होता है।
अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और उसमें दिखाया जाता है कि वो आदमी ओल्ड कपल के घर में घुस चुका होता है और वहाँ पे मौजूद बॉक्सेस वगैरह को गन से फायर कर रहा होता है और कमरों की तलाशी वगैरह ले रहा होता है। एक्चुअली वो इस लड़की को, जिसे किटी किटी कह के वो बुला रहा होता है, उसको ढूंढ रहा होता है। तो हम भी इसको आगे एक्सप्लेनेशन में किटी का ही नाम दे देते हैं। तो किटी को आदमी ढूंढ रहा होता है और पूरे घर की तलाशी ले रहा होता है। सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है और उसमें दिखाया जाता है कि एक कमरे में ओल्ड मैन ज़मीन पे मरा पड़ा हुआ है और खून बिखरा हुआ है और वो आदमी पास ही खड़ा हुआ होता है। तो लगता है ऐसे कि जो कि चेस कर रहा होता है शायद ही वही आदमी है जिसने इसका कत्ल किया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आदमी जो है वो गार्डन में खड़ा है और इसकी एग्जीक्यूशन इतनी बकवास है, इतने बुरे से डायरेक्टर ने इसको फिल्माया है कि शायद कोई छोटा बच्चा भी इससे ज़्यादा अच्छा कैमरे का यूज़ कर लेता। इसमें दिखाया ये गया है कि गार्डन में आदमी खड़ा हुआ है और उसी के इर्द गिर्द फ्रीज़र से निकाला हुआ सामान बिखरा पड़ा है, जिससे वो फ़ौरन ही इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि शायद किटी फ्रिज के अंदर छुपी हुई है। वो दोबारा से घर के अंदर घुसता है और फ्रिज के ऊपर फायर कर देता है और वो फायर किटी को लग जाता है। किटी को बाहर निकालता है और फ्रिज के साथ ही उसको बांध देता है। अब स्टार्ट होता है चैप्टर 1, जिसका नाम है मिस्टर स्निफल। और इस चैप्टर में ये बताया जाता है कि दरअसल इन घटनाओं या ये जो सारा कुछ हो रहा है इसका आगाज़ कहाँ से होता है। अब इसमें पहला सीन स्टार्ट होता है जिसमें एक वैन होटल ब्लू के सामने आके रुकती है। वैन में ये आदमी और इसके साथ किटी मौजूद होती है और इस तरह लगता है कि जैसे किटी कोई प्रोस्टिट्यूट है जिसे आदमी हायर करके लेके जा रहा है या कुछ इस तरह से ही। किटी पूछती है क्या तुम सीरियल किलर तो नहीं हो, यानी कि वो ये शो करती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, मगर क्योंकि आई एम सो स्केयर्ड ऑफ सीरियल किलर्स, तो कहीं तुम कोई मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे। इसके बावजूद कि तुम मुझे अच्छे दिख रहे हो और अच्छे इंसान लग रहे हो, लेकिन फिर भी वो ये क्वेश्चन करती है, जिसके जवाब में वो मुस्कुरा के कहता है नहीं, मैं सीरियल किलर नहीं हूँ। सीन में आगे दिखाया जाता है कि किटी और वो आदमी काफ़ी एक दूसरे के साथ खुश लग रहे हैं। वो एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद दिखाया जाता है कि किटी के साथ थोड़े क्लोज सीन्स आते हैं जिसमें इस तरह से फील होता है कि जैसे उसके ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको और हार्ड जॉब के लिए कहती है और ज़्यादा उसको टॉर्चर करने के लिए कहती है, जिससे लगता है कि शायद ये किटी की ही कोई फैंटेसी है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ता है सीन, तो उसमें वो कहती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का दिल चाह रहा था। बहुत स्ट्रेंज ऑब्जर्व करने की बात कि यहाँ पे लड़की ने रेड कलर की विग भी पहनी होती है। दोबारा से इंटीमेट होने की ट्राई करते हैं। इंटीमेट होने से पहले बंदा किटी से पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, लेकिन वो देने से इनकार कर देती है। वो इंटीमेट होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन लड़की कुछ यानी किटी कुछ करने नहीं देना चाह रही होती, जिसके ऊपर आदमी अपना पेशेंस काफ़ी हद तक खो देता है और उसके हाथ बांध देता है। इसके बाद वो ज़बरदस्ती उसको किस करता है, जिसपे वो काफ़ी रोती धोती, बहुत ही ज़्यादा लड़की टॉर्चर्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और उसके बाद वो एक वर्ड बोलती है, मिस्टर स्निफल। ये उनका एक्चुअली कोड होता है कि अगर ये वर्ड बोला जाए वो कर रहे हैं उसमें स्टॉप हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बेसिकली किटी की ही ये कोई फैंटेसी थी वियर्ड किस्म की, जिसमें वो ये सब करना चाह रही होती है, यानी ये सब टॉर्चर और ये सैडेस्ट स्टफ वो करना चाह रही होती है, यानी कि ये सारा प्लान किटी का ही होता है। अब एक और बात इसमें देखी जाती है कि लड़के के सॉक्स में एक गन होती है जिसके बारे में किटी को बिल्कुल पता नहीं होता। अब जब लड़की यानी किटी ये सब कुछ करने से मना कर देती है तो वो बहुत बुरे से रोने लगती है और लड़के से कहती है कि तुम ये सब मुझे कैसे कह सकते हो, इतना पूरा भयानक कैसे कह सकते हो, जबकि ये सब कुछ वो खुद ही तो उसको करने के लिए कह रही होती है। तो मतलब ये भी उसका ड्रामा होता है। अब वो आगे कहती है कि इट वॉज वर्किंग, लेकिन मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। तभी किटी को कुछ अजीब सा होता है और वो बहुत ही हेटफुल नज़रों से बंदे को देखने लगती है। अब चैप्टर चेंज होता है और नेक्स्ट चैप्टर आता है द माउंटेन पीपल।
अब इसमें दिखाया जाता है कि वही ओल्ड कपल जो किटी की हेल्प करते हैं वो साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और एक पजल भी वो सॉल्व करते हैं। इसी दौरान में किटी उनके दरवाजे को नॉक करती है और उनसे हेल्प मांगती है। वो उसको अंदर बुलाते हैं, ड्रेसिंग वगैरह उसकी करते हैं और आदमी पूछता है, यानी ओल्ड मैन पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि कोई आदमी ही था, क्योंकि जंगल में बहुत सारे बियर वगैरह भी हैं, तो किसी और ने तो तुम पे अटैक नहीं किया। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझ पे किसी आदमी ने ही अटैक किया है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करवाने लगता है और उसकी बीवी मेडिसिन लेके आती है किटी के लिए। ब्रेकफास्ट के दौरान आदमी अपने बारे में थोड़ा बताता है। एक्चुअली एक रेसर था और इसी दौरान उसने अपनी टांग भी खो दी और उसकी एक लेग जो है वो लकड़ी की है। इसी दौरान ओल्ड लेडी आती है और कहती है कि पुलिस आ रही है, लेकिन किटी को तो पुलिस चाहिए ही नहीं थी और वो मना करती है कि पुलिस को मत बुलाया जाए। कितनी स्ट्रेंज बात है, वो तो एक साइको किलर से बच रही थी और उससे बचने के लिए तो पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी था। एनीवेज ओल्ड मैन जो है वो पुलिस को फोन करने जाता है। सीन चेंज होता है और दोबारा उसी सीन में चल जाता है जहाँ पे ओल्ड लेडी ऊपर दवाइयाँ ढूंढ रही होती है और नीचे से उसको चीख की आवाज़ आती है अपने हस्बैंड की। वो भाग के जब नीचे किचन में आती है तो देखती है कि किटी ने ओल्ड मैन को कॉल कर दिया होता है। अब किटी एक अजीब अंदाज में, जिसमें साइकोपन भी होता है और मासूमियत भी होती है, कहती है मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे करना पड़ा। अब ये लेडी से, यानी ओल्ड लेडी से कहती है कि अपने हाथ ऊपर उठा लो, अभी तक तो ये विक्टिम थी और अब ये लोगों को मार रही है। किटी कहती है कि वो ओल्ड वुमन को नहीं मारेगी लेकिन उसे बांधना पड़ेगा। लेडी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करती, अपने आप को कंपोज रखती है और उसको बांधने देती है। फिर वो स्ट्रेंजली पूछती है कि क्या कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ है जहाँ पे, यानी ओल्ड लेडी को बांधा जा सके, जिस पे ओल्ड लेडी उसे बताती है कि बाहर स्टॉर्म हाउस में चेन्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो उससे तुम मुझे बांध सकती हो और तुम ऐसा भी कर सकती हो कि मुझे उसी स्टोर में बंद कर दो और बाहर से चेन से लॉक करके मुझे बांध के चली जाओ। मैं उधर ही कुछ दिन तक सरवाइव कर सकती हूँ क्योंकि अंदर कुछ खाने पीने का सामान भी पड़ा हुआ है। बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है और यहाँ से मूवी वाकई ही काफ़ी स्ट्रेंज लगती है। ये सीन भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। अब किटी ऐसा ही करती है और ओल्ड लेडी को लेके स्टॉर्म स्टोर में जाने लगती है, लेकिन वहाँ पे मौका पाके ओल्ड लेडी जंगल में भाग जाती है और किटी उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करती क्योंकि उसको दूर से ही वो जो आदमी उसको फर्स्ट सीन से ही चेज कर रहा होता है वो दिखाई देता है। किटी भाग के घर के अंदर वापस आ जाती है और अब ये एक फ्रिज होता है जिससे सामान निकाल के बाहर फेंक देती है और फ्रिज का स्विच ऑफ करके एक जैकेट पहन के फ्रिज के अंदर छुप जाती है। अब यहाँ तक हमें ये तो पता चल ही गया है कि उस ओल्ड मैन को किटी ने मारा है और ये भी पता चल गया है कि किटी को ऑलरेडी गोली यहाँ पे लग चुकी है और वो आदमी जो इसे चेस कर रहा था इसे पकड़ चुका है। लेकिन क्यों, ये आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है डू यू लाइक टू पार्टी। यहाँ पे फिर से वही सीन आता है जो होटल में किटी लड़के को देख रही होती है। वो उसको देख के कहती है तुम बहुत ही हैंडसम दिखते हो, और फिर वो अचानक से कहती है डू यू लाइक टू हैव पार्टी, और वो ड्रग्स निकालती है। लड़का कहता है कि मैंने बहुत टाइम से ड्रग्स वगैरह नहीं लिया तो मैं नहीं लेना चाहता। वो कहती है मैं भी नहीं लेती, लेकिन आज क्योंकि मेरी बर्थडे है तो आज बनाना शुरू कर देती है स्टफ़, और लड़का भी मान जाता है, लेकिन वो काफ़ी ही डिस्टर्ब लग रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों ड्रग्स लेते हैं और फिर ये क्या, लड़का तो कारपेट के ऊपर रेंग रहा होता है, यानी कि उसके ऊपर ड्रग का नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके बाद किटी बाहर आती है और उसको सीट के कमरे के अंदर ले जाती है। वहाँ पे ले जाके वो उसको लिटाती है, उसकी शर्ट कैस्ट ऑफ करती है और उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है। उसने विग भी पहना होता है और अजीब व गरीब किस्म के अंदाज में वो उसे टॉर्चर भी कर रही होती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली में सीरियल किलर शायद वो आदमी तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर हो सकती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाती है, वहाँ जाके वो अपने असल रूप में आती है और वो लड़के का वॉलेट निकालती है, उसमें से पैसे भी चोरी कर लेती है, उसका फ़ोन फ्लश आउट कर देती है। और ये क्या, वो जब देखती उसको पता चलता है कि ये तो एक पुलिस वाला है, यानी कि आगे हमें लड़के को बुलाने में सहूलत होगी, हम उसके पुलिस वाला लड़का कह सकते हैं। इसके बाद वो और भी गुस्से में आ जाती है, वो एक नाइफ निकालती है और बाहर जाती है। अब वो लड़के के ऊपर बैठ के उसके चेस्ट के ऊपर EL चाकू के साथ लिखती है। उसके बाद वो उसे ऊपर लंच रख के करती है और काफ़ी ज़्यादा उसको टॉर्चर करती है।
सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। लड़का पुलिस वाला किसी भी तरीके से स्ट्रगल करके पिस्टल पकड़ लेता है और लड़की के ऊपर वार कर देता है। वो अच्छे से निशाना लगा सकता होता है, लेकिन ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट और काफ़ी सारे घाव लगने की वजह से वो अच्छे से निशाना नहीं बांध पाता और लड़की के सिर्फ कान पे ही गोली लगती है और बहुत सारा खून बहता है। लड़की वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है। वो भाग के दूसरे एक होटल में जाती है और किसी न किसी तरीके से होटल की रिसेप्शनिस्ट को कन्विंस कर लेती है कि दरअसल वो एक साइको के चक्कर में फंस गई थी। वो उसे कहती है कि मैं पुलिस को अभी बुलाती हूँ, और मगर ये क्या, पुलिस वालों से तो लगता उसको एलर्जी थी। वो फिर से चाकू निकालती है और उसका भी मर्डर कर देती है। अब वो एक और स्टाफ की लड़की को कहती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे करना पड़ा। अब वो उसे अपने कान की ड्रेसिंग करने के लिए कहती है। वो उसके कान की ड्रेसिंग वगैरह करती है और उसके बाद वो कुछ कपड़े उससे लेके और उसी की गाड़ी लेके भागती है। इतने में ये भी दिखाया जाता है कि गाड़ी को चेज कर रहा है पुलिस वाला लड़का। अब यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी चेजिंग सीन के बाद नेक्स्ट चैप्टर। जी हाँ, चैप्टर 6 है हु इज़ गैरी गिलमोर। और अगर आप गैरी गिलमोर को नहीं जानते तो गूगल ज़रूर कीजिए। सीन स्टार्ट होता है और इसमें दिखाया जाता है वही वाला सीन कि यानी फ्रिज के दरवाजे के साथ पुलिस वाला लड़का किटी को बांध देता है। अब किटी उससे पूछती है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। इसी दौरान में पुलिस वाला लड़का अपने पार्टनर पुलिस वाले को कॉल करके एड्रेस दे देता है कि यहाँ पे आ जाएं। वो उसे कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया और लोगों को क्यों मारा। तो वो कहती है कि मुझे दरअसल लोगों में अक्सर शैतान और मॉन्स्टर्स नजर आते हैं इंसानों की बजाय, इस वजह से। फिर वो कहता है कि क्या तुम वाकई ही इलेक्ट्रिक लेडी हो। तो वो कहती है मैं जेल में मरना नहीं चाहती। और फिर वो बताती है कि क्या तुम गैरी गिलमोर को जानते हो, ये एक ऐसी अपराधी थी जिसने डेथ सेंटेंस मिलने पर फायरिंग स्क्वाड को खुद के लिए बुलाया था, शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद वो थोड़ी सी मोहब्बत के ऊपर भी फलसफे वगैरह झाड़ती है और जैसे ही लड़का थोड़ा सा इमोशनल होता है वो फ़ायदा उठा के बियर स्प्रे लड़के की आंखों में कर देती है और उसके बाद किसी तरीके से फ्रिज से बाहर निकल के वो आके लड़के को पकड़ती है और उसके कंधे से ऊपर गर्दन पे बाइट करती है इस जोर से कि उसका एक गोश्त का टुकड़ा ही निकाल देती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर शायद वो वहीं पे मर भी जाता है। इतने में जब पुलिस का वो बंदा जिसे उसने कॉल किया होता है अपने पार्टनर को और उसके साथ एक लेडी भी होती है, तो वो उनके सामने ड्रामा करती है कि दरअसल इस पुलिस वाले बंदे ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया हुआ था, तो इसने मुझे बहुत बुरे से असॉल्ट किया और इसी वजह से मैंने इसे मारा। और वही उसका टिपिकल लाइन कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे करना पड़ा। अब जो लड़की पुलिस वाली होती है वो काफ़ी ज़्यादा किट्टी की तरफ हमदर्दी दिखा रही होती है, मेडिकल होना चाहिए, जबकि पुलिस वाला बंदा कहता है कि अभी रुको, पहले टीम को आ लेने दो उसके। लेकिन वो बिल्कुल भी मानने के लिए रेडी नहीं होती, कहती मैं क्योंकि लड़की हूँ इसलिए तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। वो उससे बहस करता है और कहता है कि मेरा तजर्बा तुमसे बहुत ज़्यादा है, जब तुम बच्ची थी मैं तब से ऐसे केसेस सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन बिला आखिर विक्टिम कार्ड काम आ ही जाता है और आपको तो पता है ये इस तरह के डिवेलिक मॉन्स्टर लोगों के पास एक कार्ड तो ज़रूर रहता है हमेशा जो वर्क करता है और वो है विक्टिम कार्ड। और खैर जी, उसके बहुत पुलिस वाली लड़की के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की वजह से पुलिस वाला बंदा भी मान जाता है कि चले भी इसको हॉस्पिटल ले जाए। पुलिस वाले किटी को लेके हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको वही ओल्ड लेडी जिसे किटी बांध के आई होती है मिल जाती है। कितनी अजीब बात है, लेकिन खैर मूवी है, ऐसे हसीन इत्तेफाकात चलते रहते हैं। वो ओल्ड लेडी पुलिस वालों को बताती है कि एक लेडी आई थी जिसने उसके हस्बैंड का कत्ल कर दिया है। अब उस औरत की नज़र किटी पर नहीं पड़ती, लेकिन किटी की नज़र उस पर पड़ जाती है और क्योंकि वो उस पुलिस वाले को जिसको कत्ल करके आई होती है उसका वो पिस्टल भी उठा के लेके साथ में आई होती है, तो वो अंदर से ही पिस्टल से शूट करके उस लेडी को मार देती है। और अब उन पुलिस वालों को पता चलता है कि किस बला को वो साथ ले आए हैं। अब वो उन्हें गन पॉइंट पे ले लेती है और गाड़ी चलाने को कहती है। लेडी पुलिस ऑफिसर उसको कहती है कि प्लीज गन नीचे कर दो, तो वो कहती है आई एम इलेक्ट्रिक लेडी। इसके बाद वो लड़की को यानी फीमेल पुलिस ऑफिसर को गाड़ी से बाहर निकाल देती है और कहती है भाग जाओ। फिर वो मेल पुलिस ऑफिसर को कहती है कि कार चलाओ। एपिलॉग में हम देखते हैं कि बीच रास्ते में इलेक्ट्रिक लेडी रोकने के लिए मेल ऑफिसर को कह देती है। मेल ऑफिसर उसे कहता है प्लीज मुझे मत मारो। वो उसे कहती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इलेक्ट्रिक लेडी कार के मिरर में देखती है और फिर एक गन शॉट की आवाज़ आती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गाड़ी से बाहर आकर इलेक्ट्रिक लेडी स्मोक कर रही है। इसका मतलब है कि वो पुलिस ऑफिसर को मार चुकी हुई होती है।
अब इतने में वहाँ से एक गाड़ी आती है और वो फिर से नाटक करना शुरू कर देती है विक्टिम का और हेल्प लेने की कोशिश करती है। गाड़ी में से एक औरत बाहर आती है और उसको हेल्प के लिए गाड़ी में ले जाती है। इलेक्ट्रिक लेडी उस औरत के ऊपर गन तानने ही वाली होती है कि वो औरत उसको शूट कर देती है और वो हैरानगी से उसकी तरफ देखती है कि वो कैसे स्मार्ट आउट हो गई। सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर करती है। तो ये थी स्ट्रेंज डार्लिंग की स्टोरी। लड़की की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और पुलिस वाला लड़का जो कि बहुत ही हैंडसम था, मुझे लगता है उसको स्टार्ट से ही काफ़ी अच्छे से दिखाया जा सकता था, लेकिन स्टार्टिंग के सीन में वो बहुत ही आम और ऑर्डिनरी सा बंदा लग रहा था। लेकिन ओवरऑल मूवी अच्छी है और इसकी एग्जीक्यूशन और भी अच्छे से हो सकती थी। मुझे लगता है कि मूवीज़ को बहुत ही सिंपल वे में दिखाया जाना चाहिए। चैप्टर वाइज इसको जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया और चैप्टर्स को उलट पलट के जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया, ये काफ़ी पुरानी टेक्निक हो गई है अब और ये कुछ मज़ा नहीं करती। एटलीस्ट मूवीज़ में मुझे अच्छी नहीं लगती। नॉवेल्स में इट वर्क्स, लेकिन मूवीज़ में मुझे ये स्किल अच्छी नहीं लगती। तो आप मुझे ये मूवी देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे लगता है कि ये अच्छी मूवी है और अगर आपको थ्रिलर्स देखने का शौक़ है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आम सी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।